अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जान शेर खान। नाजरीन, इंडिया और चाइना की 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब एक ज़बरदस्त झड़प हुई है और ये झड़प लद्दाख के इलाके पेंगोंग लेक है जिस पर ये झड़प हुई। इससे पहले गलवान वैली में इसी तरह की झड़प हुई थी जिसके बाद इंडिया के 20 फौजी जो हैं वो हलाक हुए थे। अभी मज़ीद इतलात आनी है कि इसमें किसका कितना जानी नुकसान हुआ है। ये जो इंडिया और चाइना के दरमियान जो चपकलिश है, जो कशीदगी है, ये अब बढ़ती चली जा रही है क्योंकि चाइना ने इंडिया के गिर्द अब अपना घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। कुछ अरसे पहले इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बेन रावत, उनकी जानिब से एक बयान आया था। वो बयान ये था कि इंडिया प्रिपेयर टू लुक एट एनी मिलिट्री ऑप्शन इफ नो रिजल्ट फ्रॉम टॉक्स ऑन बॉर्डर स्टैंड ऑफ। ये अचानक इतना बड़ा बयान आया बेन रावत की जानिब से कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो इंडिया चीन पर हमला कर देगा। ये बयान तब भी नहीं आया था जब गलवान में इंडिया के 20 फौजी चीन ने मार दिए थे। अब इस बयान की क्यों ज़रूरत पेश आ गई, उसकी एक बड़ी अहम वजह है। चीन जो है वो कुछ इलाके से कुछ अरसे से इंडिया के गिर्द अपना घेरा जो है वो तंग करता चला आ रहा है। जो तिब्बत का इलाका है, जो डोकलाम का इलाका है, भूटान जिस पर जो है वो कहता है कि मेरा इलाका है, ये चीन से उसकी शदीद इस इलाके के ऊपर लड़ाई है। ये एक बफर जोन है, जो तिब्बत जो चीन का एरिया है, सिक्किम जो इंडिया का एरिया है और एक तरफ भूटान है, ये ट्राई एंगल बनी हुई है। यहाँ पर चीन ने जदीद मिसाइल सिस्टम कुछ अरसे पहले नस्ब करना शुरू कर दिए और दी प्रिंट जो इंडिया का अखबार है उसने बाकायदा तौर पर सेटेलाइट इमेजेस जारी किए हैं जिसके मुताबिक चीन वहाँ पर अपनी फौजी कुव्वत बढ़ा रहा है डोकलाम के इलाके में। डोकलाम जो है इंडिया के लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि डोकलाम के इलाके में अगर चीन आकर काबिज हो जाता है, वहाँ पर बैठ जाता है, तो इंडिया की 8 रियासतें हैं जो अलग हो जाएंगी इंडिया से, जिसको चिकन नेक का नाम भी दिया जाता है। एक गर्दन इंडिया की फंस जाएगी चीन के हाथ में, क्योंकि डोकलाम इतना अहम है कि एक तरफ 8 रियासतें हैं इंडिया की और एक तरफ पूरा इंडिया है। यानी इंडिया को चीन 2 हिस्सों में तब्दील कर देगा अगर डोकलाम पर चीन आकर कब्जा कर लेता है। तो चीन ने यहाँ पर अपनी फौजी ताकत जो है उसमें इजाफा करना शुरू कर दिया है। बल्कि इंडिया के एक अखबार ने यह भी दावा किया है कि चीन यहाँ पर 36 लड़ाका तैयारे चीन ने पहुँचाए हैं, यहाँ पर पूरा ड्रोन सिस्टम पहुँचाया है, रेडार लगाए हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड पूरा एक निज़ाम वहाँ पर चीन अब कायम कर चुका है और चीन की पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा इस इलाके में मजबूत हो गई है, जिसकी वजह से इंडिया शदीद परेशानी में मुब्तला है। इसके साथ साथ चीन ने किया क्या है? चीन ने काला पानी का जो इलाका है, जिसे लिपो लेक कहा जाता है, जो इलाका नेपाल और भारत के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है, ये भी बफर जोन है, ये भी ट्राई एंगल है। लेकिन ये जो ट्राई एंगल है ये नेपाल, चीन और भारत के दरमियान है। यहाँ पर नेपाल कहता है कि ये मेरा इलाका है लिपो लेक, जहाँ पर मानसरोवर झील है जो इंडिया के लिए काफ़ी मुकद्दस अहमियत की हामिल है। ये तीर्थ यात्रा भी वहाँ पर करते हैं, हिंदू हर साल जाते हैं, तो उनके लिए एक मुकद्दस जो मजहबी मकाम है वो मानसरोवर झील है। लेकिन नेपाल कहता है कि 1962 में इंडिया यहाँ पर आया था, इंडिया ने ये इलाका नेपाल से मांगा था और यहाँ से जाने को तैयार नहीं। अब चीन ने यहाँ पर लिको लैब के दरमियान एक गांव है, वहाँ पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम कायम किया है, वहाँ पर वो तैयारे लेके आ गया है और वहाँ पर भी जदीद एयर डिफेंस के साथ वहाँ पर वो बैठ गया है, जो इंडिया के लिए बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि इंडिया का ये मानना था कि ये मेरा एक मजहबी मकाम है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीन अपनी ताकत क्यों बढ़ा रहा है? उसकी वजह यह है कि चीन और नेपाल, उनका इरादा है कि यहाँ एक हमला करके इंडिया को यहाँ से पीछे हटा के ये इलाका उनसे वापस ले लिया जाए। नेपाल जो है ये वापस ले ले। अब चीन ये चाहता है कि नेपाल इंडिया से ये जंग करके ये इलाका वापस ले। इस इलाके को वापस लेने के बाद होगा क्या? इस इलाके को वापस लेने के बाद 2 बड़े अहम इश्यूज हैं जो होंगे इंडिया, जिसकी वजह से परेशान है। एक गोरखा रेजिमेंट है इंडिया की, जो गोरखा कबीला है वो नेपाल का कबीला है, एक बहुत बड़ी रेजिमेंट है इंडिया का जो दिफा करती है। तो इंडिया ये परेशान है कि अगर नेपाल से जंग होती है, क्योंकि फौजी जो है वो जज्बे से लड़ता है, तो गोरखा रेजिमेंट जो है वो नेपाल से बिल्कुल लड़ने के मूड में नहीं है। तो इंडिया की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली जो गोरखा रेजिमेंट है वो पीछे हट जाएगी और वो नहीं लड़ेगी, जिसकी वजह से इंडिया काफ़ी ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है इस लिपो लेक के इलाके को लेकर। और मानसरोवर जो है वो उसको देना भी नहीं चाहता क्योंकि उसका
मुकद्दस जो मजहबी मकाम है वो मानसरोवर है और यहाँ पर चीन जो है अपना मिसाइल सिस्टम नस्ब कर चुका है। इसके साथ साथ चीन ने म्यांमार, जिसे बर्मा कहते हैं, वहाँ पर एक एयरबेस को जो इनएक्टिव थी एक्टिव किया है और वहाँ पर अपने त्यारे ले आया है। वहाँ पर उसने मिसाइल सिस्टम नस्ब कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ से म्यांमार से उसका जो असम का इलाका है जिसमें तेजपुर एयरबेस इंडिया की है, जहाँ जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है इंडियन आर्मी के लिए, वहाँ पर एयरफोर्स के त्यारे हैं, जदीद लड़ाका त्यारे वहीं पर खड़े हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं उस सारे इलाके में। तो इंडिया जब बर्मा में उस एयरबेस को जब उसने एक्टिव किया है तो चीन ने एक्टिव कर दिया है। अब इंडिया जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला है कि एक तरफ जो है उसकी गोरखा रेजिमेंट जाती है और दूसरी तरफ से उसकी जो तेजपुर एयरबेस है उसको ख़तरा हो गया है। तो इसीलिए इंडिया जो है अब बदहवासी का शिकार है और ये 29 और 30 की दरमियानी शब ये जो झड़प हुई है ये इन्हीं जो एडवांसमेंट हुई हैं पिछले कुछ दिनों से, इसी का नतीजा है कि इंडिया अब बदहवासी के आलम में, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि चीन ने अब इंडिया के गिर्द अपना घेरा जो है वो तंग कर दिया है।